Hello everyone, welcome back to my channel. I am Kritika and thank you for joining me. हेलो एवरीवन। तो आज हम रीडिंग करते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनकी पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब क्या क्या उसमें होगी, और प्लस आप दोनों की कंपेटेबिलिटी कैसी रहेगी। आपके सामने 3 कार्ड्स हैं। फर्स्ट है देयर समथिंग बेटर, सेकंड है यू आर रेडी, और थर्ड है बिग हैप्पी चेंजेस। आप जिसके साथ भी अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, मतलब जिस भी मैसेज के साथ या फिर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, मतलब किसी के साथ भी, तो आपको वो सिलेक्ट करना है और उसके अकॉर्डिंग जाना है। हेलो पायलवान, जिन्होंने भी चूज़ किया है देयर समथिंग बेटर, हम देख लेते हैं उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। आप लोगों को मुझसे पर्सनली पेड रीडिंग लेनी है तो मैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, आइदर व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और ईमेल। पायल 1 के फ्यूचर स्पाउस की फिजिकल अपीयरेंस और कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, देखो फिजिकल, एक तो कैरेक्टरिस्टिक्स में मैं आती हूँ। पहली बात तो उनको घूमना, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद होंगी, आपको भी घुमाएंगे। जब वो आपकी लाइफ में आएंगे या उनकी लाइफ में आएंगे तो दोनों का लक एक्टिवेट होगा, दोनों ही अच्छे उस पर करेंगे। आपके पास भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उनके पास भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, और एक हैप्पी इसमें ही दिख गया, अच्छा टाइम होगा दोनों के साथ। और फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा, जिन्होंने भी पायल 1 चूज़ किया है उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा। पायल 1 फिजिकल, देखो फिजिकल अपीयरेंस में आए तो वो यंग हो सकता है, इधर मेल या फीमेल दिख रहे हैं, मतलब यंग, मतलब ओल्ड तो नहीं होंगे, क्या तो सेम एज ग्रुप के होंगे आप लोग, या फिर आपसे वो यंग ही होंगे, ठीक है, चाहे मेल के केस में या फिर फीमेल के केस में। थोड़ा वो पैसों को लेके भी थोड़ा ज़्यादा सोचेंगे। कलर नॉर्मल होगा उनका, ना डार्क और ना ही मतलब फेयर, कलर नॉर्मल है। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उनको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। भगवान मतलब ब्लेसिंग्स गॉड में, आप किसी भी धर्म से हैं तो गॉड में मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, और मतलब मनी वाइज भी खुश रहेंगे, अच्छे हैं वो ऑलरेडी। जैसे फैमिली है जहाँ वो रह रहे हैं, फैमिली खुश है उनकी, अच्छे से हैं, आपको भी अच्छे से रखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से अलग आपको आपका पार्टनर मिले, आपका फ्यूचर स्पाउस मिले। ये मतलब नॉट सेम, बाहर भी हो सकते हैं, ये भी अपॉर्चुनिटीज़ है, बट आप दोनों खुश अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे। और सबसे मेन तो खुश का ही आता है कि दोनों खुश रहेंगे। प्लस उसके बाद जैसे आपको मिलने के बाद मतलब वो अच्छी तरह से फुलफिल भी होंगे, मतलब उनके पास घर मकान सब कुछ होगा। और ये भी हो सकता है कि आपके जाते ही वो ले ले, तो ये सारी आती है। तो अब मैं देख लेती हूँ आप दोनों के बीच में कंपेटेबिलिटी कैसी रहेगी। पायल 1 के फ्यूचर स्पाउस कंपेटेबिलिटी कैसी। 2 कार्ड्स। अच्छा, थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि मून से क्या तो आप रूल करते हैं या आपका पार्टनर रूल करता है। मीन्स मून से रूल करने का मतलब है आइदर योर भाग्यांक और मूलांक इज 2, और दूसरी चीज़ है कि फर्स्ट में प्लेस हो आप लोगों का मून या आपके पार्टनर का मून। तो थोड़े बहुत ना ओवर थिंक करते रहोगे ना आप लोग खुद ही। बट हाँ, मनी वाइज मैंने बोला, मनी वाइज आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर अभी हो भी रही है तो पार्टनर ऐसा मिलेगा कि सारी दिक्कत ठीक कर देगा, वो मतलब लक लेके आएगा, ये तो है। बट आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से या उनके ओवर थिंकिंग की वजह से ही चीज़ें जो होंगी वो ख़राब होंगी थोड़ा। बस उस चीज़ को ना आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और तो कुछ नहीं है। उस चीज़ को आप बैलेंस करके चलोगे, क्योंकि देखो मैं ये नहीं कह रही कि मनी ही सब कुछ है, बट सोचो तो मनी ही है, मतलब इतना तो वो चीज़ तो आप ठीक है, बट अपने थोड़े से इसको कंट्रोल करना। बाकी एक बार मैं आप लोगों के लिए, ये मून कार्ड आया है, वैसे मैं चेक नहीं करती, थोड़ा एक बार मैं गाइडेंस चेक करती हूँ। व्हाट इज द गाइडेंस अबाउट पायल 1 फॉर फ्यूचर स्पाउस, क्या गाइडेंस है।
हाँ मतलब ये है कि जो भी प्रॉब्लम्स है ना उसको अच्छे से सामना करना, परमानेंट रिलेशन रहेगा ऐसा कुछ नहीं, और आप लोग कर भी लोगे तो अच्छे से उसको निभाना, परमानेंट ही रिलेशन ये रहेगी आपकी मैरिज, कोई ऐसा कुछ भी चांस नहीं आ रहा। अभी मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ द मून कार्ड को, ये मून कार्ड क्यों आया है कंपेटेबिलिटी में पाइल 1 के लिए। ये मून कार्ड, अच्छा देखो मून कार्ड ये आया है, ये वाला कार्ड है, ये वाला कार्ड हमको बताता है कि हम दूसरों की ज़्यादा सुनते हैं, मतलब आपका या आपका पार्टनर ऐसा हो सकता है कि दूसरों की ज़्यादा सुने। तो आपको ऐसा तो करना नहीं है कि दूसरे की ज़्यादा नहीं सुननी, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरे की सुन के ना आप अपनी चीज़ें ख़राब करोगे। या ओवर थिंक किसकी वजह से आ रही है कि अपनी बातें शेयर करनी, इधर शेयर करनी, उधर शेयर करनी, तो ऐसा तो करना पहली बात तो बंद कर देना, ठीक है। मतलब जो भी है आपस में डिस्कशन, सारी बातें आपस में ही करनी है। कुछ दिक्कत है मतलब वो थर्ड पार्टी पे बात नहीं पहुंचनी चाहिए, चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हो चाहे कुछ भी हो। अगर ऐसा पहुंचता है तो आपके रिश्ते में दिक्कतें आएंगी, अदरवाइज़ कोई दिक्कतें नहीं है, क्योंकि ट्रैवलिंग भी उनको पसंद है, सब कुछ सेटल्ड भी होंगे, आपका लक भी उनके आने के बाद एक्टिवेट होगा। अगर उनमें भी कुछ कमी है तो आप जाके एक्टिवेट करेंगे, आपको हर तरह से खुश रखेंगे। बट गाइडेंस यही है कि अपनी बातें, अगर आप लोगों की बातें थर्ड पर्सन तक पहुंची तो वहाँ पे चीज़ें खराब ही होंगी, चीज़ें वहाँ पे ठीक नहीं होंगी। एक बार मैं लव कार्ड से भी चेक कर लेती हूँ कि क्या आया है आप लोगों के लिए। पाइल 1 मैरिज लाइफ, 1 कार्ड। देखो अभी क्या है, अभी मैंने बोला कि लव कार्ड से भी आप लोगों की यही मैसेज आ रहा है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, ठीक है। तो क्या करना है आप लोगों को, जैसे थर्ड पर्सन की नहीं बातों में आना। जैसे आप लोगों ने फ्यूचर स्पाउस आप ऐसा देख रहे हो तो मे बी 90% की आप लोग अरेंज मैरिज ही करने वाले हो, या फिर आप डाउटफुल तो हो अपने पार्टनर को लेके, तभी आप ये देख रहे हो। तो अगर पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, जहाँ आपकी बात बिगड़े या कोई आपको नेगेटिव कर रहा है, उन लोगों पे आपको ध्यान देना है। सबकी बातें नहीं सुननी है, मैं फिर ये बोल रही हूँ कि सबकी बातें नहीं सुन रही हैं, आपकी मैरिड लाइफ ख़राब ही होगी। जो भी बातें अपने पार्टनर से डिस्कस करो उसी में ही आप लोगों की भलाई है। ध्यान दो यहाँ पे कौन रेड फ्लैग्स है, कौन आपको दिक्कत दे रहा है। और मैं तो सबके लिए मना कर रही हूँ, फर्स्ट आपका पार्टनर है, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं तो उससे शेयर करो, क्योंकि पूरी ज़िंदगी है वही दूर कर सकता कोई। मतलब ये भी नहीं है टॉर्चर भी मत वो करो, बट हाँ अगर कुछ है तो बातें उनसे ही शेयर करो। ओके बाय बाय। हेलो पाइल 2 जिन्होंने भी ये चूज़ किया है, यू आर रेडी। अब मैं देख लेती हूँ उनके पार्टनर का फिजिकल अपीयरेंस, फ्यूचर स्पाउस का फ्यूचर अपीयरेंस और करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। आप लोगों को मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना है, मैं सारी अपनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं, आइदर इंस्टा, व्हाट्सएप और ईमेल। पाइल 2 फ्यूचर स्पाउस, फिजिकल अपीयरेंस और करेक्टरिस्टिक्स। देखो एक तो वो इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव रखेंगे, पहली बात तो मैं आपको ये बोल दूँ, ठीक है। मतलब कि जितना आप करोगे उतना ही वो करेंगे। और दूसरी बात मुझे यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि आप या आपका पार्टनर 2 नंबर से रूल कर सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग तो ये है, और उनको ना थोड़ा मतलब पावर में रहना भी पसंद होगा। और आइदर मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई गवर्नमेंट जॉब से भी बिलोंग कर सकते हैं, पावर में तो है ही, फैमिली वाइज भी अच्छे हैं। एक बार मैं फिजिकल अपीयरेंस देखती। देखो फिजिकल अपीयरेंस में ऐसा आ रहा है, मतलब कुछ ना ज़्यादा लॉन्ग है ना टॉल है, नॉर्मल कलर है उनका। और जैसे कि आप अपने करेक्टरिस्टिक्स ये फील करोगे उनमें कि वो चैरिटी में बिलीव करते होंगे, और प्लस मुझसे मून से बहुत अच्छे से रूल कर रहे होंगे वो। और ये बात भी ध्यान रखना अपने पार्टनर में।
तीसरी चीज़ है जैसे चैरिटी पे बिलीव करती होंगी कि अगर अभी मैंने बोला आप लोगों को कि इक्वल गिव एंड टेक में, उन्हें पता है अगर मैं किसी की हेल्प करूँगा तो भगवान मुझे भी देगा, ये बात। और उनको कुछ अगर कोई नेगेटिव टाइम भी आता है तो वो उसको बहुत इजीली हैंडल भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं या कुछ करते हैं। और दूसरा नंबर जो मेल देख रहे हैं उनकी फीमेल वो या फिर जो भी देख रहे हैं, 2 नंबर इज़ अ ब्यूटीफुल नंबर, ब्यूटीफुल होगी आपकी फीमेल। और जो मतलब फीमेल्स देख रही हैं, वैसे तो आज दोनों ही काम कर रहे होते हैं, तो बट जो फीमेल होंगी वो बहुत ब्यूटीफुल होंगी, अट्रैक्टिव होंगी। और दूसरी बात लग्जरी, वीनस आया है यहाँ पे 6 नंबर, तो आपका पार्टनर ऑब्वियस सी बात है रिच भी होगा। और चैरिटी ऐसा नहीं है गरीब अमीर लोग ही करता है, बट नॉर्मल पीपल भी चैरिटी पे बिलीव करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें इतना देना है जितना तुम्हारे पास नहीं है, बट उतना भी तुम दे सकते हो जितना तुम्हारे पास है। तो ये मेरे को एनर्जीज आ रही हैं। अब मैं आप दोनों की कंपैटिबिलिटी चेक करती हूँ। पाइल 2 देखो, कंपेटेबिलिटी तो आप दोनों की बहुत अच्छी होगी, इंजॉय करेंगे, फुल इंजॉय करने वाले हैं आप लोग। और कहीं कुछ दिक्कत आएगी तो उसे भी बैलेंस करेंगे। और ये गाइडेंस आ रही है, अगर दिक्कत आए तो आप लोग अच्छे से बैलेंस कर सकते हैं, और आप लोगों को वो बैलेंस करनी भी चाहिए। आपके फ्रेंड्स भी मुझे ऐसा लगता है कि कॉमन हो सकते हैं उनके और आपके फ्रेंड्स, या ऐसा हो सकता है आप फ्रेंड्स के थ्रू ही मिलो या फैमिली के थ्रू ही मिलो, और या पहले से रिलेशन में हो तो शादी करना चाह रहे हो। और उसके बाद कंपेटेबिलिटी तो बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि आप लोग इन्जॉय भी मुझे पूरा करते हुए नज़र आ रहे हो, पार्टीज़ एंड ऑल। और दूसरी चीज़ बैलेंस भी आप लोगों ने ना अच्छा बना रखा है, मतलब बैलेंस तो आपने बना ही रखा है। और अगर कहीं ऐसी दिक्कत लगे तो बैलेंस अगर आप लोग बना लोगे अपनी लाइफ में तो सब कुछ ओके ही ओके है। मैं एक बार लव कार्ड से चेक कर लेती हूँ क्या मैसेज आ रहा है। लव कार्ड से देखो, अगर आपको ऐसा लगता है अभी कि आपके पास कोई है या आप डरे हुए हो, अभी रिसेंटली जब भी ये टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख रहे हो, कुछ ऐसा इशू हुआ है जिससे आपका दिल टूटा है या फिर कुछ गया और घर में शादी की बात हो रही है, या फिर उस पार्टनर पे आपको दोबारा ट्रस्ट करना पड़ रहा है, कुछ ऐसा हुआ है, तो आपके लिए ये गाइडेंस आ रही है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। मतलब बिल्कुल सेफ़ है। जो ऐसा नहीं होता, जो चीज़ हुई है वही रिपीट होती रहे। तो आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है, अपने आप पे ट्रस्ट रखना है। और अगर अरेंज मैरिज है, हमें नहीं पता लगता, अगर कुछ दिक्कत भी है तो वहाँ सेफ़ है। मतलब अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे लिए बहुत दिक्कत है तो सामने वाले के लिए भी दिक्कत होगी, बट यहाँ पे सेफ़ है लव करना। लव आप इजीली अपना कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत आप लोग फेस नहीं कर रहे। तो यही गाइडेंस है मेरी कि बिल्कुल भी परेशान मत होना, अच्छे से सब हो जाएगा। और अगर आप रीडिंग देखते देखते आपको लगता है कि मुझे इस बंदे को वो ऐसा है, अपनी गलती मान रहा है, और आपको कोई आपके पास ऐसा है, ये बहुत रेयर लोगों के लिए मैसेज है, बट ये मैसेज आ रहा है, तो आप लोग उसको ज़रूर चांस दें और आगे अपनी लाइफ में बढ़े। ओके, थैंक यू, बाय बाय। हाय पाइल 3, जिन्होंने भी ये चूज़ किया है बिग हैप्पी चेंजेस, तो उनके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल अपीयरेंस क्या होगी उनके पर्सन की? मेरे से अगर आपको पर्सनली रीडिंग लेनी है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। पाइल 3 पर्सन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल अपीयरेंस। ओके, स्पिरिचुअल होंगे, ठीक है, रिलीजियस होंगे, और क्वीन किंग वाला एटीट्यूड होगा, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद होगी, फाइनेंशियली ठीक होंगे, अच्छे होंगे। बट यहाँ पे केतु और मून का मुझे कॉम्बिनेशन मतलब ऐसा थोड़ा दिखा रहा है, तो मैं आपको एक बात बोल दूँ कि थोड़ा सा ओवरथिंक कर सकते हैं वो। और दूसरी बात, फिजिकल अपीयरेंस कैसा होगा,
थोड़ा ऐसे होंगे कि वो चाहेंगे कि उनकी ही चले रिलेशनशिप में, उनकी ही बात मानी जाए। देखो, आपसे ओल्ड होंगे, पहली बात तो सेम एज ग्रुप के आप लोग नहीं होंगे, चाहे मेल दिख रहा है या फिर फीमेल इस रीडिंग को, सेम उसके तो नहीं होंगे, आपसे ओल्ड होगा आपका पर्सन। और दूसरी बात मैं आपसे ये बोलूँ कि वो थोड़े ऐसे होंगे कि ये काम करना ही करना है, ठीक है, मतलब इजीली नॉट गिव अप भी करने वाले नहीं होंगे। आपकी मैरिड लाइफ भी परमानेंट चलेगी। और वो जहाँ पहुँचे हैं ना, अभी जहाँ पहुँचे हैं वो ऐसा नहीं है कि फैमिली का सपोर्ट मिला है, ये मिला है, वो मिला है। जहाँ पहुँची हैं तो वो अपने ही बलबूते पे पहुँची हैं और काफ़ी दिक्कतें महसूस की हैं, तब वो यहाँ पे पहुँचे हैं। आपसे साथ मांगेंगे और जहाँ पहुँचे हैं वहाँ से डगमगाएंगे नहीं। अगर मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत भी आती है तो वो भी ठीक होगी, सबके में आती है, तो वो भी इजीली ठीक होती रहेंगी। कोई इतनी खास मुझे दिक्कत भी नहीं दिखा रही है। एक मैंने आपको फिजिकल अपीयरेंस ऐसा बताया कि आपसे एज में ओल्ड होंगे और ट्रैवलिंग उनको पसंद होगा, आपके जगह से कहीं दूर रह रहे होंगे, सेम जगह के आप लोग नहीं होने वाले हो। दूसरी बात ये है कि वो दिखने में भी ना, मतलब दिखने में भी जैसे अंदर से सॉफ्ट तो होंगे, बट उन्होंने चीज़ें इतनी फेस करी हैं, मतलब उनके फेस पे वो दिखेगा थोड़ा रूड होंगे वो, बट ये भी नहीं है कि आपको लव नहीं करेंगे, थोड़ा रूड होंगे। और किंग और क्वीन वाला उनका वो रहेगा कि मेरी बात मानी जाए, एटलीस्ट ये मेरी बात माने, ठीक है, ये वाला उनका एटीट्यूड होगा। हाइट में वो टॉल होंगे, ठीक है, जैसे बड़े बड़े किंग पहले के ज़माने में किंग होते थे, फिट होंगे, बॉडी वाइज भी फिट होंगे, और हेल्थ में थोड़े टॉल होंगे। और उनको जब वो लाइफ में आएंगे तो कैसे आपको सिग्नल मिलेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आएंगी। और दूसरी बात, अब मैं कंपेटिबिलिटी आप लोगों की देखती हूँ कि कैसी रहेगी। वन सेकेंड, इस डैथ को देख के आप लोग ऐसे कंफ्यूज, घबराना नहीं, एक बार मैं क्लैरिफाई कर लूँ डेथ कार्ड को। डेथ कार्ड देखो, डेथ से ही नहीं है, डेथ हो जाएगी। अब मैं आपको लोगों को समझाती हूँ। जस्टिस, वो इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करेंगे, और जो भी चीज़ें चल रही हैं, लाइफ ज़रूरी नहीं है उनकी स्मूथ ही चल रही हो। मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ उन्होंने अपनी लाइफ में फेस करी हैं, तो क्या है, वो ये बिलीव करेंगे कि जितना मैं दे रहा हूँ उतना मुझे मिले भी, जितना मैं मतलब अपने पार्टनर से के लिए करती हूँ या करता हूँ वो मुझे मिले भी। अब यहाँ पे डेथ कार्ड आया, डेथ कार्ड मतलब होता है डेथ, ऑब्वियसली हम लोगों को पता इट्स अ एंडिंग, ठीक है, इट्स एन एंडिंग। बट एंडिंग कैसे, क्या सब कुछ ख़त्म हो जाएगा? नहीं, दोबारा से ज़िंदगी मिलती है। तो जैसे आपकी लाइफ जैसी भी होगी, दोनों को मिलने के बाद जो भी टॉक्सिक चीज़ें होंगी वो एकदम ख़त्म हो जाएंगी। आप मनी वाइज, करियर वाइज, हेल्थ वाइज कुछ भी इशू फेस कर रहे होंगे, सब खत्म हो जाएंगे। और एस ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ न्यू बिगनिंग, सारी चीज़ों में न्यू एंड हैप्पी। न्यू, एक तो न्यू बिगनिंग होती है, हमें नहीं पता होता कैसी होती है, बट न्यू एंड हैप्पी बिगनिंग आप लोगों के साथ आएगी। चीज़ें वहीं, कंपेटिबिलिटी इतनी अच्छी होगी आप लोगों की। देखो, हमारे साथ जो भी चेंज आता है वो टफ होता है, ठीक है, हो सकता है आप जिससे शादी करना चाहें उससे आपकी शादी ना हो, मे बी, बट जो भी चेंजेस आता है इट्स अ टफ। डेथ किसको अच्छी लगती है? किसी को भी नहीं अच्छी लगती, तो इट्स अ टफ। बट जो चीज़ें आपके पास आ रही हैं, मतलब आप ये लगोगे नहीं मुझे तो उससे ही शादी करनी थी, मुझे तो इससे ही शादी करनी, आप ऐसा सोचोगे, बट जब मिलोगे और सोचोगे कि अपने वो आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा होगा ना, इतना अच्छा होगा कि वो आपने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं करी होगी वो लाइफ, मतलब बेस्ट एक्सपीरियंस होगा आपकी लाइफ का। तो इससे आप लोग बिल्कुल भी मत घबराना कि कुछ ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। अच्छे से अभी भी देखो, आप लोगों ने कार्ड भी चूज करा है, एनर्जी फ्लो करती है, बिग हैप्पी चेंजेस इज हेयर, बिकॉज डेथ कार्ड आया है।
बट बिग एंड हैप्पी चेंजेस तो हैं, बट कैसे हैं, बिग एंड हैप्पी चेंजेस। तो बिल्कुल भी परेशान मत होना, आपको ऐसा लगे नहीं मेरे घर वाले नहीं मान रहे, अब मेरा पार्टनर ही नहीं मान रहा, वो हट गया, वो हट गई, तो ये कैसा होगा, मैं तो किसी की और के पास जा ही नहीं सकती। चेंजेस आएंगे लाइफ में, चेंजेस आएंगे, सबकी में चेंजेस आते हैं ना। आप ये सोचना कि आपके में आ रहे हैं तो कितने हैप्पी हैं, तो ऐसी आपकी कंपेटेबिलिटी रहेगी। बट ये बात ध्यान रखना कि अगर वो आपको बहुत प्यार कर रहे हैं तो उनको भी वही चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो वो लड़ाई की वजह बन सकती है। अब मैं एक बार लव कार्ड से देखती हूँ कि आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। हीलिंग फैमिली इशू में भी आप लोगों की अभी क्या आया, मतलब जो भी इशू भी चल रहा होगा, अभी हम इसकी बात कर रहे थे कि सब कुछ इतनी अच्छी कंपेटिबिलिटी होगी कि सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। मतलब अभी तक जो भी चीज़ें चल रही थी सब कुछ हील्ड होगा, उसकी आप लोग टेंशन मत लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।